चल रहा है ना। केमिस्ट्री में चैप्टर आपका चल रहा है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। नया वाला पीपीटी लाना पड़ेगा रे। ये पुराना वाला पीपीटी। पिछले क्लास में चला जी हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। मिल जाए वो भौतिकी। अरे वाह, लास्ट क्लास में इतना एनर्जी। अब आते हैं, चला लोहा देखी है। लोहा पर चला जंग लगता है तो चला इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, गौर फरमाइएगा। गौर फरमाइए। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना? लोहे पर जो चला जंग लगता है उसमें आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? और ये देता है चला Fe2O3। Fe2O3 इसी को हम लोग जंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चला जंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। या क्या कहते हैं? चला संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। अब अगर लोहा पर जंग लगेगा ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। लोहे पर जंग लगेगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाता है। किसी भी लोहे पर अगर जंग लगेगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? चला बढ़ेगा। आप कहिएगा क्यों द्रव्यमान बढ़ेगा? क्योंकि किसी भी चीज में कुछ भी ऐड होगा तो वो बढ़ेगा कि घटेगा? अभी चला हम नंगे हैं, हम कपड़ा पहन लेंगे, द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा? तो आयरन है उसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, उसमें जल जुट रहा है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहेंगे जान हमारे द्रव्यमान जो है बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, ऑक्सीजन जो किसी चीज में जुटता है ना चला तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन किसी चीज में जुटता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन अगर किसी चीज में जुटता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो चला इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? आपको कहेगा जंग लगता है सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि जल की उपस्थिति में कि दोनों की उपस्थिति? सही है ना? ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति में जंग लगता है। और भार का मान या केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार सेम होता है, तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, अब देखिएगा चलो यार, ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक बार जब ये नष्ट हो गया मतलब हो गया, फिर से आपको लोहा मिलेगा नहीं। ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिक। तो चला ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक? ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? चला देखना। चलो भुकचुक भुकचुक करेगा तो बताइए, ठीक ना? ये कौन परिवर्तन है? चला रासायनिक परिवर्तन। अब कहते हैं चला जी कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कौन परिवर्तन है?
लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती। गौर फरमाइएगा। जिंक का नाम सुने हैं? जिंक चला धातु है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ये क्या है चला? अभिक्रियाशीलता की अगर बात करोगे तो अभिक्रियाशीलता जिंक की ज्यादा होती है। जिंक की ज्यादा होती है और किसकी कम होती है? टीन की। अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा? जिंक की ज्यादा और टीन की। अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा? जिंक की ज्यादा और टीन की होती है कम। आप कहोगे सर इसको याद रखना होगा। जी याद रखना होगा कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, टीन कम अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए जितना खाना वाला बर्तन है ना वो सब टीन का बना होता है। जैसे मतलब खाने वाले बर्तन सामान जिसमें पैक किए जाते हैं वो सभी किसके बने होते हैं? टीन। जैसे कहते हैं ना तेल वाला टीना, कभी कहते हैं तेल वाला जिंक, तेल वाला टीना इसलिए कहते हैं कि टीन जो है एसएन से डिनोट करते हैं। ये कम अभिक्रियाशील होता है, ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। तो लिखिएगा एक जगह टीन। टीन कम अभिक्रियाशील होता है टीन कम अभिक्रियाशील होता है जिस जिंक की तुलना में। किताबें में लिखो जिंक की तुलना में। इसलिए खाना बनाने वाले बर्तन टीन के होते हैं। इसलिए खाना बनाने वाले बर्तन टीन के होते हैं। इसलिए खाना बनाने वाले बर्तन किसके बने होते हैं? टीन के बने होते हैं। इसलिए खाना बनाने वाले बर्तन किसके बने होते हैं? टीन के बने होते हैं। अब देखिए चला कहते हैं आप अगर रॉड वगैरह खरीदने कभी गए होंगे तो रॉड के ऊपर देखते होंगे एक परत चढ़ाया हुआ होता है। ये जो परत होता है वो जिंक का परत होता है। जिंक क्या करता है चला? जैसे पेंट कर देने से जंग लगता है कि नहीं लगता है, तो वैसे ही चला जिंक का परत जब आप चढ़ा दीजिएगा जंग नहीं लगेगा। और यह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अचला धान में धान खेत देखे हैं? सब देखा होगा, सब गांव से ही आता है। धान में जो खैरा रोग होता है ना, कोई लड़का है जो यहाँ से आईटीआई किया हो? आप किए थे? यहाँ हमारे यहाँ से किए थे। अभी जो रिजल्ट आया है कितना नंबर है? 600 में। 600 में ना, 600 में 513 नंबर में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? और कोई है? हमारा आया रिजल्ट? आ गया? कितना नंबर आया? 500 505। वेरी गुड। और 600 में 505 ना? वो नहीं, आईटीआई की डिग्री ली थी जो कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ से जिनका भी एग्जाम हुआ। ना ना ना, और कोई है? कितना नंबर है? 538। अरे छोटा, 600 में 538 है ना। 500 से कम किसी को नहीं होगा। 600 में ना होता है। चला हमारी दुनिया है, यहाँ सब उपाय है। हम अपना कॉलेज भी है, सब तरह की सुविधाएं हैं। हमको लगता है एक दिन गया होगा परीक्षा दिन। अरे
कॉलेज का नामों नहीं पता हो। एक दिन गया होगा 1-1.5 घंटा के लिए कॉलेज, फिर चल आया। प्रैक्टिकल में हमको लगता है 200 में 195 प्लस नंबर हो, 90 प्लस तो हर हाल में हो। करे 250 कितना है, 200 का ना है, कितना नंबर है, 198। हाँ, उससे कम किसी का नहीं हो। हम अपने जाके सबका एक एक करके डेटा चेक किए। आइए इधर चलते हैं। चला कहते हैं अभिक्रियाशीलता, हमारे यहां से भी चला ITI होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने है जो लोग इस बार किए हैं। एक दिन के लिए खाली आपको कॉलेज जाना है, 1 वर्षीय डिग्री के लिए। 2 वर्षीय डिग्री के लिए महोदय आपको 2 दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार परीक्षाएं होती है और सबका अलग अलग फीस है। आप जो लोग करना, और 70% प्लस मार्क्स फिक्स है, वे पे करेगा। और आपकी अगर प्रतिभा रही तो थोड़ी सी, अगर आप 2 दिन का भी समय निकाल पाए पढ़ने के लिए, 500 क्वेश्चन मिलेगा। उसको अगर आप 2 दिन खाली इधर से उधर देख लें तो आप 85% तक ला सकते हैं। मेरे यहाँ कुछ बच्चों को 96% भी है, ठीक है। जबकि इतना परसेंटेज का जरूरत नहीं है, आपको 45% प्लस मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ मात्र 1 दिन एग्जाम के दिन जाकर हो सकता है, ठीक है। ये सब व्यवस्था है हमारे। 200 का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें 190 प्लस तो सबको आएगा, जे हमारे यहाँ जुड़ता है। और सभी प्रकार की गारंटी हमारी होती है, मतलब एनसीवीटी से होगा डिग्री आपका, एनसीवीटी प्लस एससीवीटी दोनों का होगा। किसी भी प्रकार का फेल होने की तो संभावना कहीं भी नहीं है। लेकिन और ITI इसलिए करना अनिवार्य है कि ग्रुप डी में भी अनिवार्य कर दिया है और ALP टेक्नीशियन भी अनिवार्य। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको साइड से ये डिग्री ले लेनी चाहिए, इसलिए चला कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। हम अपन भांजा को भी करवाए हैं, भांजा के लेकिन इलेक्ट्रीशियन में करवाए हैं। भांजा तो रिजल्ट आया रे, कितने गया आज देखेगा भांजा, फुर्सत में रिजल्ट तो देखने। देखो इसका फी हम बता देते हैं तुम लोग को, 15,000 रुपया है 1 वर्षीय का, लेकिन ये उसके डीजल का, लेकिन ये चला उसके लिए है प्लस 365 रुपया यूनिवर्सिटी चार्ज, ठीक है। और प्लस 15,000 ये 1 वर्षीय, 1 वर्ष का अगर आप डिग्री लेते हैं तो है। 1 दिन आपको कॉलेज जाना पड़ेगा जिस दिन एग्जाम होगा, और 1 दिन और जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल के दिन। 2 दिन जाना पड़ता है, 1 दिन प्रैक्टिकल होगा जिसमें खाली जाके चल आना है, कुछ है नहीं हूं। 1 दिन एग्जाम होगा, उसके लिए 300-400 क्वेश्चन मिलेगा, वही 400 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पहले से आउट रहता है। और 2 वर्षीय डिग्री अगर आप लेते हैं तो 2 वर्षीय डिग्री के लिए आपको 25,000 देना होता है, प्लस 365 रुपये यूनिवर्सिटी चार्ज होगा। इसके अलावे इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों हो गया। इसके अलावे कोई हिडन चार्जेज नहीं है, कोई पैसा लिया गया है इसके अलावे 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा कि एग्जाम फी दो, तो एग्जाम मैनेज फी दो, तो प्रैक्टिकल। अब बाहर में क्या हो रहा है, चला शुरू में तुमसे 12,000 बोल के एडमिशन ले लेगा, और जब तुम एडमिशन ले लोगे ना तो कहेगा एग्जाम मैनेज फी दो 2,000, फिर कहेगा प्रैक्टिकल फी दो 1,500, फिर कहेगा प्रोविजनल देने का फी दो 500, फिर कहेगा रजिस्ट्रेशन फी दो 1,000। जबकि ऐसा कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं है। कोई 20,000 में कर देगा तो लेते लेते थोड़ा सा 32,000 ले लेंगे। और इसमें पैसा देने की भी विधि है कि आप पहली बार में 5,000 रुपए देकर एडमिशन ले सकते हैं और धीरे धीरे करके आप इस पैसा को दे सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको सारा पैसा क्लियर कर देना होता है। हाँ, कितना 5,000 करके जमा कर देना है, एग्जाम से पहले आपको क्लियर कर देना। अब अगर 2 वर्षीय करते हैं तो पहला साल में 5,000 करके 15,000 दे दीजिए, दूसरा साल एग्जाम से पहले फिर 10,000 दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और करना किस ट्रेड से है, जिसकी उम्र 28-29 पार है
वो 1 वर्षीय डीजल करें, या जो बहुत हड़बड़ी में है अब ना करें। जेकरा जिन लोगों को करना था वो लोगों को हो गया, क्योंकि अब करवो की जगह तो आपको ड्राइवर टेक्नीशियन नहीं पकड़ाएगा, ग्रुप डीओ नहीं पकड़ाएगा इस बार, जो कहना से साफ कहना, और अगले बार वाला पकड़ाएगा तो फिर 4 साल बाद आएगा। उससे बढ़िया है कि आप 2 साल वाली डिग्री इलेक्ट्रीशियन की लीजिए, फिटर की नहीं। अगर फिटर भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला अपॉर्चुनिटी में रखिए इलेक्ट्रीशियन और सेकंड में आप रखिए किसको, फिटर को। ठीक है, एडमिशन हमारे यहाँ भी चालू है, 2021-23 वाला सेशन में एडमिशन चल रहा है, 20-22 वाला में खत्म हो गया, उनका तो रिजल्ट भी आ गया। 20-21 में जिन लोगों ने लिया था, हमको लगता है 2 महीना पहले तो एडमिशन नहीं हुआ है, 2-3 महीना पहले, अब 3 महीने के बाद ओकरा डिग्री मिल गया। और चला ITI, अब सोचो ऐसा चीज है कि मेरी बगल में मेरी एक चचेरी सिस्टर है, उसका +2 बीटेक विथ कंप्यूटर साइंस है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। ठीक है, और हम उसको इलेक्ट्रीशियन से ITI का डिग्री दिलवा दिए, इस बार नाम लिखवाएं। डिग्री क्या है, बीटेक विथ कंप्यूटर साइंस। हम उसको डिग्री क्या दिलवाएं, ठीक से नौकरी होवे करे, एकदम मोटका कलम घसल रहेगा तकदीर में तबे नहीं हो। अब तुम समझो, मेरा भांजा है, उसको हम इलेक्ट्रीशियन से ITI करवाएं अपने ही कॉलेज। तो कहने का मतलब लड़की लोग का तो समझो कि खाली एग्जाम हॉल में जाके देहात देखा के चल रिजल्ट हो जाएगा उतने। पिछले बार का कट ऑफ है, पिछले बार का कट ऑफ 3 से 8 नंबर के बीच है पिछले बार। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जो लोग ITI नहीं किए हैं वो लोग कर ले, नीचे आप इंक्वायरी काउंटर पे जाके इस बात की जानकारी ले सकते हैं। अब देखो इधर हम बात कर रहे थे चला आयरन की। आयरन में अगर हम जंग लगने की बात करें, चला जिंक की बात कर रहे थे। धान में खैरा रोग होता है, खैरा देखा है रे, धान खेता में कभी जाना देखना कि धान के पेड़ के ऊपर, पत्ता के ऊपर जब फूल आने वाला रहता है उससे पहले देखना खैरी खैरी टाइप का जमल रहता है, देखा है? तो चला जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक का छिड़काव कर दीजिए, सारा खैरी अपने आप क्या हो जाएगा, झड़ गया। उसके बाद आप कभी ऐसा देखें पेड़ पौधों के ऊपर व्हाइट कलर का परत चढ़ाया हुआ कुछ ऊंचाई तक, नहीं देखा है? सरकारी फंड आता है उसके लिए कि जितना भी पेड़ पौधा है ना उसके ऊपर व्हाइट कलर का परत चढ़ा देते हैं हम लोग, और वो परत होता है चला जिंक क्लोराइड का। किसका परत होता है, जिंक क्लोराइड का परत चढ़ाते हैं, जिससे पेड़ पौधे कीड़े मकोड़ों से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं, कीड़े मकोड़ों से बच जाते हैं। तो कहता है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक क्लोराइड। किसकी परत चढ़ाते हैं, कहता है गौर फरमाइएगा, लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घटेगी कि बढ़ेगी। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जस्ते। सही है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है। अब आ जाओ चला रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः, द्रव्य और द्रव्य में अंतर है, चला गौर फरमाना, द्रव्य में और द्रव्य में अंतर है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, सब्सटेंस, पदार्थ या सब्सटेंस। द्रव का मतलब क्या होता है, चला द्रव का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड समझता है ना। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। द्रव और द्रव्य में अंतर है। तो द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, एक है तत्व, यौगिक
यहां से मेनली ये चैप्टर चला स्टार्ट होता है। और मिश्रण, तत्व, यौगिक और क्या चला, मिश्रण। अगर हम तत्व की बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करें, तत्व की, तो तत्व भी चला तीन प्रकार का। एक होता है धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक भी दो प्रकार का। कौन कौन, वो मिश्रण है। यौगिक कितने प्रकार के, कौन कौन, दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक और एक होता है चला अकार्बनिक। मिश्रण भी दो प्रकार का, समांगी, विषमांगी। मिश्रण कितने प्रकार का, कौन कौन, समांगी और विषमांगी। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे इसको, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। हम चला जब गुरुजी के पास पढ़े थे तो हमको याद है कि गुरुजी ने हमको सिखाया था कि धातु कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता। फिर हम जब जीवन में आगे बढ़े तो हमको एक जुगाड़ मिल गया धातु पहचानने का। धातु पहचानना है चला एकदम सिंपल और सरल है। 80% धातु को तुम पहचान ले। बोलो कैसे, तो धातु बोले तो मेटल ना रे, धातु बोले तो अधातु बोले तो उपधातु बोले तो मेटलॉइड। जेकरा में मोल लगल होगा ना वो मेटल। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, थोरियम, मोल लगल है। ये सब क्या है, क्या है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे लोहा, जैसे लोहा ले लो तुम, ओकरा मोनन लगल है। कॉपर में मोनन लगल है, सोना चांदी सब में मोनन लगल है। अब कुछ लोग कहेंगे अर्जेंटम, उस सब नहीं करना है। सोना चांदी लोहा इस सब में मोल लगल है। अब मोन नहीं लगा हुआ है फिर भी ये क्या है, मेटल। मोन नहीं लगा हुआ है फिर भी ये क्या है, मेटल है। क्या है चला, मोन नहीं लगा हुआ है फिर भी क्या है, धातु है। एनी डाउट। अब कुछ उपधातु की संख्या चला 7 है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बाकी सब अधातु, जकरा में मोल लगल है, मेटल है। और उसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट वगैरह ये तो धातु है, ये सब जानता है। कौन नहीं जानता है जग में कि लोहा धातु है, बोलेंगे। निकेल धातु है, कोबाल्ट धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु। हम पढ़ा रहे हैं, इधर लड़की सब तरफ देख रहा है, पगला है कि नहीं। पढ़ने कहता है विद्या का हम पंखा देख रहे हैं। पंखा में ऐसा क्या खास है, क्या देख रहा था तुम पंखा। हाँ, अच्छा देख रहा था कि अभी नया वाला पंखा आ गया, पहले पुराना वाला था। तो चला तुम क्लास में जब बैठा है तुम पंखे देखेगा। हम स्मार्ट नहीं लग रहे नया कपड़ा पहन के। पंखा एक नया दिख रहा है, हम नया कपड़ा पहन गए हैं, इसको नहीं दिख रहा है। बड़ा गड़बड़ नहीं देख रहा है। 2-3 दिन से हम लगातार नया नया कपड़ा पहन के आ रहे हैं। पंखा देखबे तू रे, लो पहले तुम देख लो। हम कहां से चला, धातु, अधातु और उपधातु। देखो तो एक धातु की अगर हम बात करें तो कहता है, गौर फरमाइएगा,
रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, अब एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है चला, मुख्यतः 2 प्रकार के। एक तत्व देखो, जकर सूत्र होगा वो शुद्ध पदार्थ, ये यहां तक गया होगा किताब में, ये जो है यहां तक है कि नहीं है? अरे नहीं है, नहीं प्रॉब्लम है। ये दोनों को मिला के हो जाएगा चला शुद्ध पदार्थ। इसको ठीक करो, ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। और ई हो जाएगा चला अशुद्ध पदार्थ। ये दोनों का देखो, आप शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कैसे पहचानेंगे चला, जकर सूत्र होगा, जकर सूत्र होगा वो क्या है? शुद्ध। और जकर सूत्र नहीं होगा, धीरे धीरे समझोगे चला, सूत्र नहीं होगा तो क्या है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हो गया जकर सूत्र होगा, अशुद्ध पदार्थ होगा जकर सूत्र नहीं होगा। बोलो रे, जगर सूत्र होगा वो क्या है? शुद्ध पदार्थ। जगर सूत्र नहीं होगा वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ। सही है ना? शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के, एक तत्व, एक क्या? यौगिक। ये दोनों का सूत्र होता है। चला एक बात बताते हैं तुमको, तत्व और यौगिक पहचान, तत्व यौगिक और मिश्रण पहचानने का एक सुंदर सा जुगाड़ हम निकाले हैं, जो अपने प्यारे प्यारे पुस्तक में हमने लिखा भी है। और जुगाड़ क्या है गौर फरमाइएगा, तत्व, यौगिक और चला क्या? मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण, यही ना मामला है। चला जी, अगर हम तत्व की बात करें तो जे अकेले सूत्र होगा वो तत्व है। जैसे लोहा अकेले सूत्र है, जैसे क्लोरीन, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे एल्युमिनियम, ये सब क्या है? तत्व है। देखोगे तो अपने पता चल जाएगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड NaCl, C6H12O6, H2O। अब मिश्रण हो गया हवा, शरबत, हवा, शरबत। अब बताओ चला, हवा के कोई सूत्र है? ऑक्सीजन के सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन का सूत्र है ना O या O2। H2O, जल का सूत्र होता है H2O। हवा का कोई सूत्र है क्या? पानी का सूत्र होता है क्या? H2O। पानी का सूत्र, पानी का सूत्र, पानी, पानी, पानी का सूत्र क्या? H2O। पानी का सूत्र होता है H2O। एनी डाउट? चीनी का सूत्र होता है C12H22 होएगा। अब दोनों को मिला दीजिए तो मिक्सचर का कोई सूत्र होता है क्या? शरबत का कोई सूत्र होता है? तनी हमरो बता दीजिए। तो पानी का सूत्र होता है H2O, बोला हो जाना मन। चीनी का सूत्र होता है C12H22 होएगा। पानी और चीनी का सूत्र होता है, लेकिन क्या शरबत का सूत्र होता है? नहीं होता। शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। तो गौर फरमाइएगा चला जी कि शरबत क्या है जिसका सूत्र नहीं होगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सूत्र नहीं होगा, इसका सूत्र नहीं होगा, सूत्र
नहीं होगा, धीरे धीरे चला। एकरा में किसी के साथ सूत्र होगा, सूत्र एकरा ये दोनों का होगा, इसमें भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन इसमें किसी के साथ सूत्र होगा और इसमें जो है अकेले सूत्र होगा। बुझा तड़क ना, ये अकेले न है, अकेले H है तो तत्व है, H2 होगा तो यौगिक हो जाए। धीरे धीरे चला, तत्व यौगिक परमाणु अणु पढ़ाते पढ़ाते अब पढ़ा खूब होगा, लेकिन क्वेश्चन में आएगा ना तो अणु हो जाए तो तोर परमाणु, परमाणु हो जाए तो तोर अणु, पते न चलेगा अणु परमाणु की होगा। हम जो तोरा पढ़ा रहे हैं तो तू अणु अणु रहेगा तोरा, परमाणु परमाणु रहेगा, इसकी गारंटी है। अलग अलग रहेगा दोनों, और आप ऑप्शन को देख के मार पाइएगा। पढ़ा ये जितना हम तोरा पढ़ा रहे हैं चला, सब तुमने पढ़ा है, क्लास 6ठी का हम पढ़ा रहे हैं। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान छेदता है, जिसमें भार नहीं पढ़ा था, सबसे ज्यादा लोग यही डिफिनेशन पढ़ता है। लेकिन चला जब आप यहां आइएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि तत्व भी पढ़ने का चीज है। अकेले सूत्र होगा तो क्या होगा, तत्व। H है तो तत्व है, H2 हो जाएगा तो किसी के साथ सूत्र हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। वो अलग बात है कि समांगी विसमांगी दो टाइप का यौगिक होता है। जैसे अगर H2 है, H2 है तो समांगी यौगिक है, H2O है तो विसमांगी यौगिक है। काहे, जब दो अलग अलग तत्व होगा तो विसमांगी, एक के तत्व होगा तो क्या, समांगी। समझते जाओ भूलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बार पढ़ाएंगे, इतना बार पढ़ाएंगे चला कि तुम समझ जाएगा कि हाँ मामला ये है। नहीं तो चला पहली बार में सुन के तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आप गौर फरमाइएगा। तो चला ये दोनों के फॉर्मूला है, तो ये दोनों शुद्ध पदार्थ के अशुद्ध पदार्थ, एक अकेले फॉर्मूला है, इसका किसी के साथ फॉर्मूला है, एक कोनो फॉर्मूला नहीं है। तो कहता शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एगो तत्व है, एगो, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला, इसीलिए तो शुद्ध पदार्थ है। यहां लिखल होगा तत्व, तत्व लिखल है रे, बोलो रे। एक बात बताओ तुम, अगर एक हम तोड़ दें, एक तोड़ के मुर्गा बना सकते हैं? तोड़ के ही लोहा के एल्युमिनियम के बना देंगे? हाँ, अच्छा एक में जोड़ देंगे तो मुर्गा बन जाएगा? तो चला कहते हैं जिसको तोड़ के या जिसमें कुछ जोड़ के कोई अन्य पदार्थ न बनाया जा सके, मुर्गा न बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। तो और फरमाइएगा, इसके लिए नहा के आना होगा, लाइफ बॉय साबुन से। साबुन गड़बड़ा गया ना, चला इतना आसान। केमिस्ट्री का रस है, अगर तुम उस रस का स्वाद चखना चाहते हो तो एकदम तुमको नहा के आना पड़ेगा। हमने कहा इसको तोड़ के मुर्गा बनाया जा सकता है? हाँ, लोहा है, लोहे रहेगा, इसीलिए ये तत्व है। इसमें कुछ जोड़ के मुर्गा बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये तत्व है। तो जिसको तोड़ के या जिसमें जोड़ के कोई नया पदार्थ ना बनेगा, वही पदार्थ रह जाएगा। लोहा लोहे रहेगा तोड़ने के बाद, और लोहा लोहे रहेगा जोड़ने के बाद, इसीलिए लोहा तत्व है, पदार्थ है। केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, आप अच्छे से पढ़िएगा ना, मजा आ जाएगा पढ़ के। मतलब लगेगा कि तुम्हारा हाइड्रोजन तुम्हारे अंदर जा रहा है। अंतिम क्लास आते आते चला तुम्हारे शरीर में रक्त के जगह आयरन बहने लगे, हाइड्रोजन बहेगा, जुलूम हो जाएगा, अति ज्वलनशील है। कहते हैं तुम हाइड्रोजन पेट में गैस, पेट में हाइड्रोजन खाली भर जाए, इसे से कर लो, मां कसम आग का गोला बन जाए, इतना ज्वलनशील। कहते तत्व वह शुद्ध पदार्थ है लोहा,
तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, फॉर्मूला होता है तत्व का, यौगिक का, ये शुद्ध पदार्थ है, इसीलिए कहते हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब चला देखो, तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा ना, जैसे लोहा है, एक तनी छोटी सी कण निकाल लेंगे तो ये परमाणु है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, और चला H2O है, तो H2O क्या है, यौगिक है कि तत्व है। एक छोटका सा कण जो तरह नहीं दिख रहा है, अणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु। लेकिन एग्जाम हॉल में जब चला तो तुम्हारा अणु हो जाए तो परमाणु, आप परमाणु हो जाए तो अणु। बता, हाइड्रोजन तत्व है कि यौगिक है, तत्व है तो इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। H2O क्या है, यौगिक है, यौगिक है क्योंकि किसी के 7 सूत्र है, इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु। उल्टा पुल्टा नहीं हो, इसके लिए हम लोग याद रखते हैं छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। बोलो 10 बार, छोटका के बड़का, बड़का, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़ा। बोलो बोलो, अरे कान के नीचे काने हिला देंगे। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। ये क्या कह रहे हैं हम, देखो, छोटका स्पेलिंग वाला में बड़का स्पेलिंग वाला, बड़का स्पेलिंग वाला में छोटका स्पेलिंग। जब ये क्वेश्चन आए ना, तुम याद रखना छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, यानी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को। थैंक यू वेरी मच। में चलेगा, में चलेगा।